अच्छा, मेरी ना एक रिश्तेदार है जो मुझे हमेशा कहती रहती है कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, मुझे काम अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। बट उसको नहीं पता है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट तरीके हैं जिसकी हेल्प से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेती हूँ। अगर आप भी वो तरीके जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये तकिए का कवर है, लेकिन ये कॉटन का नहीं है, नायलॉन का है। आपको पता है कि जो नायलॉन का कपड़ा होता है, जब वो बेकार हो जाए, पुराना हो जाए, तो उसे फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ना तो उससे सफाई हो सकती है क्योंकि वो कॉटन का नहीं होता, ना ही उसकी और कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ये पुराना हो चुका है थोड़ा सा, इसका कलर जो है डल हो चुका है। अब मुझे उसे बेडरूम में रखना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने क्या किया, एक पुराना हैंगर लिया है और उसे इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब ये क्या बन गया, एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं या फिर एक हैंगर बोल सकते हैं, जो बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसे मैंने अपनी बालकनी में, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर टांग दिया है। अब ये किस काम आता है, कुछ गंदे वगैरह कपड़े होते हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं, जिसके लिए कोई टोकरी नहीं है, और हमारा घर इतना छोटा होता है कि उस टोकरी को रखने के लिए जगह नहीं होती है। बट दीवारों में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने इसे यूज़ किया है, इसे यहाँ पे टांग दिया है, और जो भी गंदे कपड़े हैं मैं इसके अंदर एक एक करके डालती रहती हूँ। तो आप भी इस तरीके से पुराने पिलो के कवर को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जगह भी बच जाए। ये वाला क्लिप ना मुझे मेरी बुआ ने गिफ्ट किया था, तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार था, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। लेकिन आपको पता है, जो चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी के टूटने के ज़्यादा जो गुंजाइश होती है। तो बस आखिर ये भी एक दिन टूट गया। बट क्योंकि ये बुआ का दिया हुआ गिफ्ट था, तो मुझे इसे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। बट इसे कैसे यूज़ करें, इसके कांटे वाले, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक ट्रिक लगाई, मतलब मैंने कहीं पर देखा था, किसी से सुना था, मुझे अचानक याद आ गया। तो हमें क्या करना है, बस इस तरीके की डबल साइड टेप लेनी है। बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, 10 रुपये की। एक बार ख़रीदने के बाद आप 1-2 साल उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबी होती है और बहुत सारे काम आती है। तो मैंने क्या किया, ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है क्लिप का, उसके एक तरफ लगाई। अब एक तरफ से वो चिपक गया है, जो दूसरा साइड है टेप का वो भी चिपक सकता है। तो इसे मैंने कहीं पर भी, यहाँ पर मैंने कांच के ऊपर लगाया है। आप चाहें तो अपने बाथरूम की टाइल में या किचन की टाइल में इस तरीके से चिपका सकते हैं। अब ये छोटा सा हैंगर बन गया है। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें तो नहीं टांग सकते, लेकिन जो हल्की चीज़ें हैं, जैसे कि ये चेन है, ये हेयर बैंड है, या फिर कोई भी चाबी का जो छल्ला होता है, कोई ईयरिंग होता है, उसे आप बहुत ही ईजिली इसके ऊपर टांग सकते हैं। ये एक टाइप का ऑर्गेनाइज़र है, और मुझे दुख भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बुआ का दिया गिफ्ट है जो मुझे कचरे में नहीं फेंकना पड़ रहा है। हमेशा मैं उसे देख भी सकती हूँ, यूज़ भी कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसी पुरानी चीज़ों को यूज़ ज़रूर करें। मेरे घर पे ना एक छोटा सा सोफ़ा वाला बेड है जो मैंने कुछ सालों पहले ख़रीदा था। लेकिन आपको पता है, एक दिन मैंने सफाई करने के लिए जब उसे हटाया तो बाप रे, नीचे से इतनी गंदगी निकली और मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि उसे हटाने के लिए ना मैंने अपनी पड़ोसन को बुलाया था कि मुझसे अकेले से हट नहीं रहा है, आप भी आ जाइए। और जब उसे हटाया और इतनी सारी गंदगी पड़ोसन ने देखी, तो उसने कहा, बाप रे भाभी, आप इसे सफाई नहीं करते हो, इसको साफ़ नहीं करते हो। तो बस आगे से उस बेइज्जती से बचने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा जुगाड़ निकाला है। अब सफाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो सरफेस टच था, यानी कि ज़मीन को बिल्कुल टच था। तो ना झाड़ू पहुंचता था, ना मेरा हाथ पहुंचता था, ना ही पोछा वहाँ पर जाता था। तो अब मैंने नया आइडिया क्या लगाया, इस तरीके से हैंगर के ऊपर ये पुरानी जुराब है जो मेरी बेटी जब बहुत छोटी होती थी तब पहनती थी। अब तो उसे होती भी नहीं है, बेटी बहुत लंबी और बड़ी हो गई है। तो मैंने क्या किया, इस जुराब को चढ़ा के इस तरीके से उसकी सफाई की। जहाँ तक ये हैंगर पहुँचता है, कम से कम वहाँ तक की मिट्टी तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से आप घर की सफाई कर सकते हो। कॉकरोच वगैरह अंडे नहीं देते हैं, हमें एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है, और घर में जितनी धूल मिट्टी कम होगी, एयर उतनी ज़्यादा फ्रेश होगी, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगली बार पड़ोसन के सामने आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। तो कैसा लगा आइडिया? ये ना हमारा पुश्तैनी कुकर है जो मेरी सास, उससे पहले उनकी सास यूज़ कर रही थी। तो हमारा मन नहीं करता कि हम इसे फेंकें, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट क्योंकि ये पुराना है तो ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता जैसे नए कुकर करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अच्छे अच्छे जुगाड़ निकाले हैं। इसकी जो हवा है ना, यहाँ वहाँ से निकलती रहती है। और कुकर का मेन पर्पज़ क्या होता है कि हवा कुकर में से बाहर ना जाए, ताकि जो भी चीज़ हम इसके अंदर बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बट ये कुकर वैसा रहा नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपको गुथा हुआ आटा लेना है और जहाँ से भी हवा निकलती है वहाँ पे आपको आटा लगा देना है। जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने आटा वहाँ पे थोड़ा सा कम लगाया है। तो आप वहाँ पे अच्छी तरीके से आटा लगा के सील कर दिए। उसके बाद में आप जो भी इसके अंदर बनाएंगे, बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकलती है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो चीज़ है वो कुक हो जाती है। वैसे आपको एक बार पुराने कुकर को दुकान में भी दिखा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इसे ठीक कर दें। लेकिन ये टेम्प्रेरी जुगाड़ है, जब तक आप दुकान पर नहीं जाते तब तक। अगर आपको कुकर की अचानक ज़रूरत पड़ गई, नया पुराना दोनों यूज़ करना है, तब आप ये वाला जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।